हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो थोड़ा काम की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं अगर बताना चाहूँ कि ये वीडियो मैंने किस लिए बनाई है, तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे एग्ज़ाम के बारे में और सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर मैं एग्ज़ाम के बारे में एक बार रिकैप लेना चाहूँ, तो एग्ज़ाम एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि एक स्टेट लेवल पे हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि इस सिलेबस का इसका जो सिलेबस है वो टोटली मैच करता है यूजीसी नेट से। एंड तीसरी बात ये थी कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम है एज इट इज़ जैसे यूजीसी नेट का है। बस थोड़ा-सा ये डिफ़रेंस है कि यूजीसी नेट एक ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम है और जो एचपी सेट है ये एक पर्टिकुलर स्टेट का एग्ज़ाम है। ठीक है। तीसरी बात, अगर मैं आप सबसे ये बताना चाहूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को कैसे टारगेट कर रही हूँ या क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रही हूँ, किस तरह से मैं अपने शेड्यूल बना रही हूँ पढ़ाई का। तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ, जो कि हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च, ठीक है। तो अगर मैं उसको कहूँ तो वो मैं देखिए मैंने यूनिट्स को दो पोर्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट पोर्शन इज थ्योरी पोर्शन एंड द सेकंड पोर्शन इज प्रैक्टिकल पोर्शन। तो जो थ्योरी पोर्शन में जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया, रिसर्च एप्टीट्यूड आ गया, कम्युनिकेशन आ गया है हमारा, आईसीटी आ गया है, उसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट आ गया है, लॉजिकल रीजनिंग आ गया है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो लास्ट है हायर एजुकेशन सिस्टम आ गया है। इन सब चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकल पोर्शन में कवर करने की सोची है। और थ्योरी पोर्शन सॉरी सॉरी थ्योरी पोर्शन में कवर करने की सोची है, और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके लिए मैंने जैसे हमारे पास आ गई है कॉम्प्रीहेंशन आ गया, ठीक है, डीआई आ गया है, उसके बाद मैथ एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड आ गया है, ठीक है। तो जो इन चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकल पोर्शन में कवर करने की सोची है। अभी तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसको एक दिन में 2 घंटे या 1.5 घंटा दिया करूँगी, जिसमें से हाफ एन आवर मैं डेली प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स में लगाऊंगी, जैसे डीआई हो गया, मैथ एप्टीट्यूड हो गया या कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और बाकी जो 1 घंटा है वो मैं प्रॉपर थ्योरी पोर्शन को दूंगी, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, जो कि हमारा कोर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैं उसको भी मैंने इसी तरह से टारगेट करने की सोची है कि भी मैंने उसको भी 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। इसमें मैंने एक चीज़ रखी है कि जैसे थ्योरी पोर्शन है, ठीक है, और प्रैक्टिकल एज इट इज़ एंड फैक्चुअल, जिन चीज़ों को हमें एज इट इज़ याद करना होता है, जिनमें हम किसी कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर मैं फैक्चुअल चीज़ों की बात करूं, तो उसमें हमारे पास आ जाता है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरा है इनकम टैक्स, तीसरा है लीगल एक्सपेक्ट, ठीक है। इनमें हम क्योंकि कुछ चेंज नहीं कर सकते, हमें इन्हें एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करूँ, तो उसमें जैसे हमारे पास आ जाता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गई है, स्टैटिस्टिक आ गया है। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल पोर्शन में कवर करेंगे। और अगर मैं थ्योरी पोर्शन की बात करूँ, तो उसमें हमारे पास आ गया बिजनेस मैनेजमेंट हो गया है, इकोनॉमिक हो गई है, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गई है, आईबी हो गया है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड एचआरएम हो गया है, ठीक है। इन सब चीज़ों को मैं एज अ थ्योरी पोर्शन कवर करने की
कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैंने तैयारी कब से शुरू करी है या फिर मैं कितना कवर कर चुकी हूँ, देखिए ज़्यादा तो मैं अभी नहीं कर पाई हूँ, पर जितना मैं कवर कर पाई हूँ, जिसमें से मैंने मार्केटिंग कवर कर लिया है पेपर 2 में, और उसकी रिवीजन भी फर्स्ट रिवीजन हो चुकी है ऑलमोस्ट। और मैं दूसरा जो सब्जेक्ट मैंने यूनिट पकड़ी है वो है बिजनेस मैनेजमेंट। उसको भी ऑलमोस्ट मैं इस वीक के एंड तक कंप्लीट कर दूंगी, और नेक्स्ट वीक मैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को पिक करूंगी और उसे अगले 2 हफ्ते या 1 हफ्ते में निपटाने की कोशिश करूंगी। अगर आप सब चाहते हैं कि आप सब मेरे साथ इस चीज़ को टारगेट करना चाहते हैं, या इस यूजीसी नेट जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसको टारगेट करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, जिसमें मैंने कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो यूनिट है उसे कंप्लीट करने की कोशिश की थी, और मैं उसमें लास्ट डेज में कंप्लीट कर रही थी। तो नेक्स्ट जो मैं इस हफ्ते में कोशिश करूँगी कि मेरी वो कंप्लीट हो जाए, और नेक्स्ट वीक मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को पिक करूँगी और उसे ख़त्म करने की, यानी उसे कंप्लीट करने की कोशिश में करूँगी। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन या कुछ भी जब बात करनी हो या कुछ भी कहना हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरा काम या मेरे साथ काम करना पसंद आ रहा है कि नहीं। देखिए, मैं नहीं कहूँगी कि मेरे साथ आप जुड़िए या फॉलो करिए। देखिए, ये सब चीज़ें हमें खुद से, अगर हमें ये चीज़ महसूस हो कि हाँ, इस बंदे में पोटेंशियल है या हमें इसके साथ चलना चाहिए, तो वो चीज़ नेचुरली आ जाती है। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आएगा, तो मुझे ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप मेरे साथ जुड़िए। आप ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले दिनों में मैं अपने काम पर फ़ोकस करूँ, ताकि सब चीज़ों को थोड़ा-सा साइडलाइन कर दूँ और सिर्फ़ अपने काम पर फ़ोकस करूँ। क्योंकि करियर बहुत ज़रूरी है हर उस इंसान के लिए, या हर उस औरत या फीमेल के लिए जो अपने कभी भी कुछ सपने देखती है या इंडिपेंडेंट होने की ख्वाहिश रखती है। और फीमेल का, या कह लो किसी भी औरत का, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाला वक्त पता नहीं कैसा होगा, पर अगर हम इंडिपेंडेंट होंगे, हम एजुकेटेड होंगे, तो शायद वो वक्त थोड़ा आसान हो। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, थोड़ा थोड़ा आसान हो। क्योंकि पढ़ाई और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती, और उसे ग्रैब करना बहुत आसान तो नहीं कहूँगी, बट ठीक है, अच्छा है। अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ओके, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई भी सजेशन, कोई भी गाइड सजेशंस हो आपके, या कुछ भी बताना हो या समझाना हो मुझे, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करें, क्योंकि तभी बता पाएंगे कि मैं सही दिशा में काम कर रही हूँ कि नहीं। देखिए, वीडियोस बनाने का कोई ऐसा कोई ख़ास मकसद नहीं था, बस ये था कि मैं अपनी स्टडी जर्नी आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। और उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप सब मेरे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। ओके, बाय, फिर मिलेंगे।